नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमपी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस परफेक्ट क्लासेज में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 14 प्रतिशतता परसेंटेज। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये रीट हो चाहे एसएससी हो या फिर एलडीसी या कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर परसेंटेज तो पूछा ही जाता है। तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने चैप्टर नंबर 13 तक देख लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत तो प्रति 100 पर की जाने वाली गणना, कि 100 के ऊपर की जाने वाली गणना को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहा जाता है। या फिर 100 में से जो भी आपको प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रतिशत। जैसे 100 में से किसी के 40 अंकाएं हैं तो उसको क्या बोलेंगे, 40%। इस 100 पर प्रति 100 पर की जाने वाली गणना को क्या कहेंगे, प्रतिशत। अब देखिए आगे, किसी अनुपात भिन्न दशमलव या राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। किसी भी अनुपात, कोई भी संख्या हो, अनुपात में हो चाहे भिन्न के रूप में हो, दशमलव हो या फिर कोई भी राशि हो, उसको यदि हमें अनुपात प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना है, उसको 100 से गुणा कर देना। आपको 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करते ही वो किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में। जैसे कोई भी नंबर आ गया, जैसे 4/5, ये क्या है, 4/5 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। यदि इसको प्रतिशत में बदलना है तो आपको इसको क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। अब 5 से 100 कट गया, कितनी बार, 20 बार। 20 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 80। तो कितना आ जाएगा, 80%। और नंबर ले, जैसे कोई भी अनुपात ले लेते हैं। जैसे अनुपात आ गया 7:4, 7:4 आ गया तो इसका मतलब है इस अनुपात को किस में लिखते हैं, बटे में। तो 7/4 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे 100 से तो 4 से 100 कट गया, कितनी बार, 25 बार। और 25 को गुणा करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा, 25 अंते 175। तो कितना आ जाएगा ये, 175%। और कोई जैसे पॉइंट का दशमलव का नंबर ले, जैसे दशमलव है 0.25। अब इसको यदि प्रतिशत में बदलना है तो 0.25 को किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। तो 100 से गुणा करते ये पॉइंट यहाँ से कहाँ जाएगा, आगे, और कितना प्रतिशत हो जाएगा, 25%। इस प्रकार आप किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हो 100 से गुणा करके। आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है, किसी प्रतिशत मूल्य को किसी भी राशि में बदलने के लिए 100 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। पहले क्या किया था, पहले यदि किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, और उसी प्रतिशत को यदि वापस संख्या में बदलना है, संख्या मतलब किसी भी दशमलव संख्या में, किसी भी भिन्न में या फिर किसी भी अनुपात में बदलना हो तो आपको क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। जैसे कोई भी नंबर आ गया, जैसे 75% है। इस 75% को यदि आपको भिन्न में बदलना है तो क्या करोगे, इसमें 75 में किसका भाग लगाओगे, 100 का भाग लगाओगे। अब काटोगे, कितनी कट जाएगा, 25 के पार्ट से कितने बार कट गया, 25 थी 75 और 25 के 100। तो कितना आ जाएगा, ये फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया 3/4। यदि अनुपात में लिखो तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 3:4। दोनों एक ही है, चाहे 3/4 हो चाहे 3:4 हो। और नंबर ले, जैसे कोई नंबर आ गया आपके 10%। अब 10% को यदि प्रतिशत में बदलिए, भिन्न में बदलना है तो उसको क्या करेंगे, पहले तो 10 और बटे में कितना आ जाएगा, 100। 100 का भाग लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/10। ये 1 क्या हो गया, यहाँ पर भिन्न फ्रैक्शन हो गई ये तो। और यदि इसको दशमलव में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें एक 10 का भाग लगाना है तो एक संख्या छोड़कर क्या लग जाएगा, पॉइंट, और 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1। ये क्या हो गई, दशमलव। अब यदि आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, ये अनुपात में बदलना है, रेशो में बदलना है तो इसको क्या लिखेंगे, 1:10। तीनों ही वैल्यू क्या है, सेम है। चाहे 1/10 लिखो, चाहे 0.1 लिखो या फिर 1:10 लिखो, तीनों ही राशियां क्या है, समान है। तो ये क्या हो जाएगा, 1:10। तो आपको याद रखना है, यदि किसी भी राशि को यदि प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से क्या करना है, गुणा करना है। और यदि उसी प्रतिशत राशि या किसी भी प्रतिशत राशि को वापस संख्या में बदलना है तो उसमें 100 का क्या देना है, भाग देना है। बस ये याद रखना। बाकी देखते हैं अब प्रतिशत। अब देखते हैं आगे कुछ स्पेशल परसेंटेज। स्पेशल परसेंटेज
देखिए स्पेशल परसेंटेज कौन से होते हैं। सबसे पहले तो जो साधारण परसेंटेज है उनको देखते हैं। तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10। 30% को क्या लिखा जा सकता है, 3/10। ये प्रतिशत वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। 70% को क्या लिखेंगे, 7/10। 90% को 9/10। 15% को क्या लिखेंगे, 3/20। इसी प्रकार 35% को क्या लिखेंगे, 7/20। 75% को लिखेंगे 3/4। 12.5%, अब ये जो आगे आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, स्पेशल परसेंटेज। तो 12.5% को कितना लिखेंगे, 1/8। ये याद रखना आपको। 14 से ही 2/7% को क्या लिखेंगे, 1/7। 11 से ही 1/9% को क्या लिखेंगे, 1/9। इसी प्रकार 9 से ही 1/11% को क्या लिखेंगे, 1/11। फिर आगे आपके 33 सही 1/3% को लिखेंगे 1/3। 66 सही 2/3% को लिखेंगे 2/3। 6 सही 1/4% को लिखेंगे 1/16। 4 सही 1/6% को लिखेंगे 1/24। और 16 सही 2/3% को लिखेंगे 1/6। तो ये याद रखना आपको। बाकी आया कैसे, सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार आ रहे। तो देखते हैं पहले कि 75% को हम 3/4 कैसे लिख रहे हैं। तो 75 क्या कहा था कि प्रतिशत को हटाना है, तो 100 का क्या देना है इसमें, भाग। तो 75 और बटे में कितना आ जाएगा, 100। काटोगे तो 25 थी 75 और 25 के 100। तो 75% को कितना लिखते हो, 3/4। आगे देखते हैं जैसे 70% को 7/10 कैसे लिखा गया है। तो वहीं 70 ऊपर आ जाएगा, नीचे किसका भाग लग जाएगा, 100 का। काटोगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया और कितना आ गया, 7/10। तो 70% को कितना लिखा जा सकता है, 7/10। आगे देखते हैं कि 12.5% को 1/8 कैसे लिखा गया है। तो 12.5% को पहले तो किस में बदलो, फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में। तो 12 दूना 24, 24 और 1 कितना हो गया, 25। तो ऊपर तो आ गया 25 और नीचे कितना आ जाएगा, 2। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का क्या देंगे, इसमें भाग देंगे। तो अब काट दो 25 के पाड़े से, 25 के 100। ऊपर तो कितना बच गया, 1 बच गया और नीचे 4 दूनी 8। तो 12 से 1/2% को कितना लिखा जा सकता है, 1/8। और देखते हैं जैसे 6 से ही 1/4 को 1/16 कैसे लिखा गया है। तो 6 चौका 24 और 1 कितना हो गया, 25। तो 25 और नीचे कितना आ जाएगा, 4। वहीं प्रतिशत हटाओगे नीचे किसका भाग लग जाएगा, 100 का। वहीं 25 चौके 100, ऊपर बच गया 1 और नीचे कितना बच गया, 4 चौके 16। तो 6 से 1/4% को कितना लिखा जा सकता है, 1/16। इस प्रकार आप सभी को पहले तो किस में बदलना है, पहले तो इनको बदलना है साधारण भिन्न में, और फिर 100 का भाग लगा के काट के आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो इससे अच्छा है कि आप इन सभी फ्रैक्शन को, जो स्पेशल फ्रैक्शन है जो लगभग क्वेश्चन में यूज होते हैं, उनको आपको याद करना है। जैसे 14 से 2/7% को कितना लिख सकते हैं, 1/7। 33 से 1/3% को कितना लिखेंगे, 1/3। 35% को कितना लिखेंगे, 7/20। इस प्रकार आपको ये याद करना है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। 5/4 का प्रतिशत मान होगा। ये 5/4 फ्रैक्शन है, इसको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए आप नंबर को क्या करो, 100 से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई। यही पढ़ा था कि प्रतिशत में किसी भी भिन्न, किसी भी दशमलव संख्या या फिर किसी भी अनुपात को यदि प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसको क्या कर दो, 100 से गुणा कर देंगे। अब 4 के पाड़े से 100 कट गया कितनी बार, 25 बार। और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125%। और यही क्या हो जाएगा, 5/4 का प्रतिशत मान। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। 0.46 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको 0.46 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहले तो आपको वही दशमलव संख्या प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है, इस दशमलव संख्या को 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब किसी भी नंबर को यदि 100 से गुणा कर रहे हो दशमलव वाली संख्या को, तो पॉइंट है वो किस तरफ आ जाते हैं, राइट साइड। यदि 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़कर आगे आ जाएगा। यदि 1 जीरो आगे 10 से गुणा कर रहे हो तो 1 संख्या छोड़कर आगे आ जाएगा। तो ये पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, 6 के पास इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 46 पॉइंट। अब 46 पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं तो कितना लगा लो, 0। तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 46%। तो 0.46 को प्रतिशत में लिखना है तो कितना लिखेंगे, 46%। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। 2:5 का प्रतिशत मान होगा। अब की बार अनुपात को किस में बदलना है, प्रतिशत में।
तो वहीं अनुपात को पहले तो 2:5 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 2/5, क्योंकि अनुपात को किस में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में। अब यदि इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर दें, गुणा कर दें, फिर 5 के पाड़े से 100 कट गया कितनी बार, 20 बार, और 20 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40, और ये क्या हो जाएगा 40%। तो 2:5 को प्रतिशत के रूप में कितना लिख सकते हैं, 40%। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है 65% का दशमलव मान होगा। अब की बार प्रतिशत को किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो यदि प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो 100 का क्या करना है, भाग देना है, और यदि संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, 65 में 100 का क्या करना है, भाग करना है। 100 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 संख्या है तो ऊपर 2 संख्या छोड़कर क्या लग जाएगा, पॉइंट। नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 संख्या छोड़कर क्या लगा देना, पॉइंट। तो कितना आ जाएगा 0.65। यही क्या हो जाएगा इसका दशमलव मान। 65% को यदि दशमलव में बदलना है तो कितना आंसर आएगा 0.65। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 5। 75% का अनुपात मान होगा। प्रतिशत को किस में बदलना है, अनुपात में बदलना है। तो अनुपात में बदलने से पहले उसको किस में बदल दो आप, भिन्न में, फ्रैक्शन में बदल दो। तो 75 है तो 75 में पहले किसका भाग लगाओ, 100 का भाग लगाओ। तो कौन से पार्टे से कट जाएंगे, 25 थी 75 और 25 के 100, कितना आ गया 3/4। ये तो भिन्न रूप हो गया। अब इसको किस में लिखेंगे हम, अनुपात में लिखेंगे तो 3:4। और पीछे हमने स्पेशल फ्रैक्शन पढ़ते समय पढ़ा था कि 75% को कितना लिखते हैं, 3/4। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3:4। 3:4 कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। 17 से ही 1/2% का दशमलव मान होगा। 17 से 1/2 को दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले तो इसे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको किस में बदलो, साधारण फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। तो 17 में 17 17 34 और ये कितना हो गया 35। तो ये तो हो गया 35 और बटे में कितना आ जाएगा 2, 35/2%। अब अभी बताया था कि प्रतिशत को यदि दशमलव में बदलना है तो 100 से क्या कर दो, इसको भाग कर दो। तो 100 का क्या दे देंगे इसमें, भाग। अब देखो कौन से पाड़े से कट रहे हैं, पहले तो देखो 2 के पाड़े से ये कट गया आपके पास 35 कट जाएगा 17.5 बार। 35 का आधा कितना होता है 17.5। अब देखो 17.5 में भाग देना है किसका, 100 का। तो ये जो भाग देते हैं तब पॉइंट है वो लेफ्ट साइड चला जाता है। किस तरह साइड चला जाता है, लेफ्ट साइड। और मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी साइड जाता है, राइट साइड। तो कितने जीरो है नीचे, 2 0। तो आगे 2 संख्या छोड़कर आगे चला जाएगा पॉइंट। तो इस 7 को छोड़ेगा और 1 को छोड़ेगा तो कितना आ गया 0.175। अब पॉइंट के आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो आप, 0। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 0.175। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आगे वाला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। 46 सही 2/3% के समतुल्य भिन्न होगी। तो 46 सही 2/3 को प्रतिशत भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे भिन्न में, सबसे पहले तो आपको इस 46 सही 2/3 को साधारण भिन्न में बदलना है। तो 46 को 3 से गुणा करके 2 उसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 46 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 4 3 12, 13 कितना आ जाएगा 138। 138 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140, और नीचे कितना आ जाएगा 3। ये क्या है बीबी, प्रतिशत में है। अब प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना है तो क्या करें, उसको 100 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, भाग दे दें उसमें। तो 0 से 0 कट गया। अब किससे, 2 के पाड़े से कट गया 7 बार और 2 के पाड़े से कट गया 5 बार। तो ऊपर तो क्या आ गया 7 और नीचे कितना आ गया 5 3 15। तो ये क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो कितना हो जाएगा 7/15। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सी ऑप्शन। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है 0.25% के समतुल्य मान होगा। 0.25% को आपको किस में बदलना है, ये नीचे जो सभी वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है, डेसिमल में दे रखी है, दशमलव में दे रखी है। तो आपको इसको दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले तो प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर किसका भाग लग जाएगा, 100 का भाग लग जाएगा। अब 100 का भाग अभी बताया था आपको कि पॉइंट है वो भाग लगाते समय किस तरफ जाता है, लेफ्ट साइड चला जाता है। कितने नंबर छोड़कर जाएगा, 2 नंबर। लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे, आगे 2 0 लगा लेंगे। तो 2 0 आगे चला जाएगा और आगे कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 0.0025। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल नंबर 9, छिहत्तर का 25% होगा। छिहत्तर का कितना प्रतिशत पूछा है? 25%। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्या है, बेसिक है। इनका यूज होगा आगे वाले एग्जाम्पल में। जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या होता है, इनका यूज होता है। तो ये भी जानकारी होना आपको आवश्यक है। तो देखते हैं इसका आंसर, 76 का 25%। तो छिहत्तर आ गया, का की जगह आपको मल्टीप्लाई लिखना है। इतना ही काम करना है कि का की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। तो 76 गुणा 25, प्रतिशत हटाना है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। अभी पढ़ा था हमने कि प्रतिशत हटाओगे तो 100 का क्या लगेगा, भाग लगेगा। अब देखिए 25 से कट गया, 25 × 75 और 25 के 100। ये 76 का आ गया, 25 × 75, 25 के पाड़े से काट दे, सॉरी 25 से कम 25, 25 × 75, 25 के 100। तो यहाँ पर 4 बार कट गया। अब 4 के पाड़े से 76 कट जाएगा कितनी बार, 19 चौक 76। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 19। 25 के पाड़े से 100 का काटना है 4 बार, और फिर 4 से काटना है 76 को कितनी बार, 19 बार। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। 320 का 45% किसके बराबर है? तो वहीं 320 का की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है। और 45% को हटाओगे, 100 का क्या लगाओगे, भाग लगाओगे। तो 0 से 0 कट गया, फिर 5 के पाड़े से तो 2 बार कट गया, फिर 5 के पाड़े से ये 9 बार कट गया, फिर 2 के पाड़े से 32 कट गया, कितनी बार, 16 बार। और यदि 16 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 144। 16 नाम में कितना होता है, 144। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। इस प्रकार यदि आपको किसी भी संख्या का जितना भी प्रतिशत पूछे तो आपको उस संख्या को प्रतिशत वाले से गुणा करके 100 का क्या देना है, भाग देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। किस संख्या का 65% 13 है? 65% कितना होना चाहिए, 13। तो हम देखिए डायरेक्ट करते हैं इसको। 65% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। कि किस संख्या का 65% 13 है, तो 65% का मान कितना दे रखा है, 13। हमें 100% का मान निकालना है, 65% का दे रखा है कितना, 13। तो पहले तो 1% का निकालेंगे, तो 1% का कितना हो जाएगा, 13, और भाग लग जाएगा किसका, 65 का। अब आपको क्या करना है, 100% का निकालना है। तो इस 13/65 को गुणा कर दो किससे, 100 से। अब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 5 = 65, और 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, 20। तो वह संख्या कौन सी होगी, 20। तो इस 20 का जो 65% है वो कितना आएगा, हमेशा 13। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 है। रुपये 120 किसका 80% है? तो 120 किसका 80% है? तो वहीं क्या लिखेंगे सबसे पहले कि 80% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 120। तो पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 120, और भाग किसका लग जाएगा, 80 का। फिर 100% का चाहिए हमें, तो 100% के लिए 120/80 और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। 0 से 0 कट गया, फिर 4 के फाड़े से तो कट गया 2 बार, और 4 के फाड़े से कट गया 25 बार, फिर 2 के फाड़े से कट गया 6 बार। अब 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 25 × 6 = 150। तो कितने रुपए आ जाएंगे, 150 रुपए। 150 रुपए का 80% कितना होता है, 120। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अब स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 13। 25 दिन 125 दिन का कितना प्रतिशत है? जो 25 है वो 125 का कितना प्रतिशत है? तो आपको क्या करना है, 25 को तो ऊपर लिखना है। तो ये तो 25 आ गया। अब किसके सापेक्ष पूछा है, 125 दिन के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष पूछे वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। तो 125 दिन का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए 100 से क्या करना होगा, अब गुणा करना होगा। तो पहले काट दो 25 के पाड़े से, 25 × 5 = 125, फिर 5 के पाड़े से कट गया कितनी बार, 20 बार। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 20%। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, बी ऑप्शन। तो 25 दिन 125 दिन का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। किसी संख्या के 1/6 का 1/5 20 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा? तो देखिए क्वेश्चन, किसी संख्या के 1/6 तो उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, एक बार अक्ष मान लेते हैं। उस अक्ष का की जगह क्या लगाना है, गुणा। तो अक्ष का 1/6, फिर का की जगह क्या लगाना है, गुणा, और एक कितना आ जाएगा, 1/5। ये मिलकर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। किसी संख्या का 1/6
का 1/5 है वो कितना आ रहा है 20। तो पहले x निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, गुणा करेंगे नीचे, ऊपर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 6 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30। अब उस 30 यहाँ पर जो भाग में वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो 20 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 600 आ जाएगा। तो वो संख्या कौन सी हो गई 600। अब ये केवल संख्या आई है। अब इस संख्या का कितना प्रतिशत निकालना है 40%। तो संख्या का 40%, गुणा का निशान लगाना और भाग लगाना है किसका 100 का। तो 2 0 से 2 0 कट गया और 6 चौके 24, कितना आ जाएगा 240। तो किसी संख्या का 1/6 का 1/5 20 है, तो उसका 40% कितना होगा 240। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्क्रीन पर। एग्जांपल नंबर 15। 25 ग्राम 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 25 ग्राम 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो वहीं 25 को ऊपर लिखना है और 200 को कहाँ लिखना है नीचे, और 100 से क्या करना है गुणा। क्यों 100 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किस में निकालनी है प्रतिशत में। अब काट दो, 2 0 से 2 0 कट गए, और यहाँ पर यदि 25 में 2 का भाग लगाओगे तो 25 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 12.5%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 है कि 60 मिलीलीटर 1.5 लीटर का कितने प्रतिशत है। तो ये तो मिलीलीटर है, यहाँ पर इस 1.5 लीटर को भी किस में बदल लें मिलीलीटर में। तो 1.5 लीटर को यदि मिलीलीटर में बदलोगे तो 1.5 को किससे गुणा कर दो 1000 से, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। अब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा ये 1500, 1500। अब इस 1500 के सापेक्ष 60 लीटर का प्रतिशत पूछा है, तो 60 तो ऊपर आ जाएगा और 1500 कहाँ आ जाएगा नीचे। और गुणा किसे करना है 100 से गुणा भी तो करना है, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। 2 0 से 2 0 कट गए, अब 15 का भाग लगाओगे 60 में तो कितने जाएगा 15 चौके 60, कितना प्रतिशत आ जाएगा 4%। और कौन सा ऑप्शन हो गया इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 17। यदि a अनुपात b बराबर 4:5 हो तो a b का कितना प्रतिशत है। a है वो b का कितना प्रतिशत है। a और b का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है a और b का रेशो, a और रेशो b दे रखा है कितना 4:5, 4:5। अब इसने पूछा है कि a b का कितना प्रतिशत है। तो पहले कौन आ रहा है a, तो जो a तो कहाँ जाएगा ऊपर, तो a तो कितना है 4। अब b का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ में पूछे वो कहाँ आ जाएगा नीचे। तो जिसके साथ में का लगा होता है या से लगा होता है वो कहाँ आते हैं हमेशा नीचे। तो a b का कितना प्रतिशत है, तो 4/5, और प्रतिशत के लिए कितना आ जाएगा गुणा 100। 5 के पारे से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, फिर 20 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 80%। तो 4:5 का मान कितना आता है 80%। ये 4 है वो 5 का कितना प्रतिशत हो जाएगा 80%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल नंबर 18। यदि a अनुपात b अनुपात c 3:4:5 हो तो a b से कितना प्रतिशत कम है। अब की बार देखिए यहाँ पर अनुपात डायरेक्ट नहीं पूछे, ये प्रतिशत डायरेक्ट नहीं पूछा कि a b का कितना प्रतिशत है, कम या ज्यादा का है। तो कम या ज्यादा के लिए आपको क्या करना है पहले अंतर निकालना है दोनों का। अब a b से कितना प्रतिशत है, तो नीचे तो आपको पता है जिसके साथ में का या से लगा होता है वो नीचे आते हैं। तो b से, तो b की वैल्यू तो कितनी आ रही है 4, तो ये 4 तो कहाँ आ जाएगा नीचे। अब a b से कितना प्रतिशत कम है, तो आपको पहले इन दोनों का अंतर निकाल के ऊपर लिखना है। a और b का अंतर कितना आ जाएगा 3 और 4 का अंतर कितना आता है 1, तो 1/4 आ गया, इसको गुणा करना है किससे 100 से। तो 4 के पारे से कट गया, कितनी बार कटेगा 25 बार। तो यही ऑप्शन हो जाएगा 25%। कौन सा आंसर हो गया इसका ए ऑप्शन। करना क्या आपको इन कम और ज्यादा वाले में आपको क्या करना है पहले तो जो जिनकी तुलना की गई है उनका अंतर लिखना है, और नीचे जिसके साथ में का या से लिखा हुआ है वो लिखना है, और 100 से क्या करना है गुणा करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्क्रीन पर एग्जांपल नंबर 19। यदि p अनुपात q अनुपात r बराबर 5:7:10 हो तो r p व q का कितना प्रतिशत है। कम या ज्यादा नहीं पूछा है, तो r p व q का, तो r तो ऊपर आएगा, r कितना आ रहा है 10, तो 10 तो कहाँ आ गया ऊपर। और नीचे देखो p व q का, तो p व q दोनों का पूछा एक साथ, तो p और q का दोनों का क्या कर दो योग करके नीचे लिखना है। तो p और q का योग कितना हो जाएगा 5 और 7 कितना हो गया 12, और गुणा करना है किससे 100 से। अब काट दो इसको,
तो 2 के पारे से तो ये कट गया 5 बार और 2 के पारे से कट गया 6 बार। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 को 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 500 और नीचे कितना आ जाएगा 6। अब भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 6 7 42, 6 8 48, 8 आ गया। फिर कितना बच गया 2 बच गया, 2 के बाद में 0 20 हो गया। तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18 के बाद में कितना बच गया 18 के बाद में 19 20, तो 2 बच गया और नीचे कितना आ जाएगा 6। तो ये कितना आ गया आपके पास 83 सही 2/6। अब यदि इसको और काटना है, यहाँ पर एक बार और काट देना है इसको, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 और 3, तो कितना आ जाएगा 83 सही 1/3%। इसको पहले ही काट देना है, यहाँ पर 2 के पारे से तो 250 बार और ये कितनी बार कर देगा 3 बार। और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20, यदि ए की आय बी की आय से 10% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। पहले बिल्कुल लो लेवल के एग्जाम्पल चल रहे थे, अब क्या चल रहे हैं, धीरे धीरे एग्जाम्पल एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। इसने कहा कि यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है तो आपको क्या करना है। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 10%, तो 10% को आप क्या लिख सकते हो, 10% को लिखा जा सकता है 1/10। अब ए और बी का रेशो निकालें, तो ए बी से कम है, ए बी से क्या है कम है, तो ए की वैल्यू तो कम होगी और बी की वैल्यू क्या होगी ज्यादा। कितना कम है 10 पर 1 कम है, तो 10 पर 1 कितना कम हो जाएगा 9, ये तो 9 हो जाएगा और ये कितना रहेगा 10, क्योंकि जिसके साथ में से लगा होता है वो तो नीचे आता है, तो बी की वैल्यू तो 10 हो जाएगी। और ये ए है वो बी से कम है, कम कितना है 1 कम है, तो 10 में से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 9। तो ये तो ए और बी की अनुपात आ गया। आगे कह रहा है अब कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, किसकी बी की। तो ऊपर तो कौन आएगा बी, तो बी तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पर कम या ज्यादा पूछ रहे हैं। कम या ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का अनुपात अंतर लिखते हैं। तो 10 और 9 का अंतर कितना आ गया 1, और नीचे क्या आएगा ए की आय से, तो जिसके साथ में से लगा होता है वो नीचे आता है, जिससे तुलना की जा रही है वो हमेशा नीचे आएगा। तो ए कहाँ पर आ जाएगा नीचे, और गुणा कर देंगे उसको किससे 100 से। अब 100 से गुणा करेंगे तो 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 और बटे में कितना आ जाएगा 9। या फिर हमें डायरेक्ट भी पता है कि 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 11 सही 1/9%। भाग दोगे 100 में 9 का तो भी कितना आएगा 11 से 1/9%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब आगे एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 21, यदि मोहन की आय श्याम से 20% कम है तो श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, केवल वैल्यू क्या कर दी इसमें चेंज। 20% कम है तो यहाँ पर पहले तो कौन है मोहन और एक कौन है श्याम। 20%, तो 20% को क्या लिखोगे, अभी बताया था आपको 20% को क्या लिख सकते हैं, पहले तो 20/100 कितना आ जाएगा 1/5, या फिर डायरेक्ट भी याद रखना 20% को कितना लिखा जा सकता है 1/5। 1/5 का मतलब 5 पर 1 क्या है कम है, कौन मोहन। तो मोहन की आय 5 पर 1 कम है, तो मोहन तो कितना आ जाएगा 4 और श्याम कितना आ जाएगा 5। 5 पर 1 कम है तो ये तो गया 4 और ये कितना हो गया 5। अब कह रहा है कि श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कम या ज्यादा के लिए पूछ रहा है, तो पहले दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 4 और 5 का अंतर कितना आ गया 1, और नीचे कौन आएगा 4 आएगा या 5 आएगा। तो जिसके साथ में से लगा हुआ है या जिसके साथ तुलना की जा रही है मोहन की आय से, तो मोहन के साथ तुलना की जा रही है, तो ये क्या आ जाएगा नीचे। तो मोहन कितना आ रहा है 4 और गुणा कर देंगे किससे 100 से, काटो कितनी आ गया 25 बार। 25 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25%। तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है 25% अधिक है। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब स्क्रीन पर एग्जांपल नंबर 22, अमित के अंक महक से 10% अधिक है तो महक के अंक अमित से कितना प्रतिशत कम है। अब की बार ज्यादा आ रहा है, अमित का अंक वो महक से क्या है ज्यादा है। तो पहले तो 10%, 10% को क्या लिखोगे, 10% को कितना लिखते हैं 1/10, कि 10 पर 1 ज्यादा है। अब की बार यदि कम होता तो कम कर देते, ज्यादा पूछा है यहाँ पर अधिक है तो अधिक करेंगे। तो एक तो है अमित और एक कौन है महक, इनका अनुपात देखिए, ये तो कितना है 10 है और ये 10 से क्या है एक ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा। वापस समझना, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर कम था तो 10 से 1 कम करते तो यहाँ पर 9 आता, लेकिन यहाँ पर अधिक दे रखा है तो यहाँ पर कितना 10 से 1 अधिक, 10 से 1 अधिक, तो 1 अधिक कितना हो जाएगा 11। अब ये कह रहा है कि महक के अंक अमित से कितना प्रतिशत कम है।
किसका पूछा है, महक का, महक का। कम या ज़्यादा पूछा है तो पहले तो अंतर निकालेंगे, तो अंतर कितना आ जाएगा 1 का। और किसके साथ में पूछा है, अमित से, तो अमित की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, तो 1/11 और गुणा कर देंगे किससे 100 से। अब ये बताइए 1/11 का जो प्रतिशत मान है वो कितना होता है 9 से ही 1/11%, या फिर 9 से ही 1/11% को कितना लिखते हैं 1/11। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका 9 से 1/11, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्क्रीन पर। एग्जाम्पल नंबर 23, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 60% अधिक है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगी। अब तक 2 संख्या चल रही थी, अब की बार कितने आ गई 3 संख्या। तो पहली संख्या को मान लेते हैं ए और दूसरी संख्या को क्या मान ले बी। तो 20% अधिक है, तो पहले तो 20% हटाओगे कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, क्योंकि 20% को कितना लिख सकते हैं 1/5। कम है, कम का मतलब 5 पर 1 कम, 5 पर 1 कम कितना हो जाएगा 4/5। तो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कम है, तो कम हो गई, 4 कम हो गया, वो 5 क्या हो गया ज्यादा हो गया। आगे कह रहे हैं तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 60% अधिक है, तो 60% को यदि भिन्न में बदलोगे तो कितना आ जाएगा ये 3/5। बदल के देख लेते हैं, 60 बटे में कितना आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 के पारे से 3 बार कट गया, और कितनी बार कट गया 5 बार, तो कितना आ जाएगा 3/5। तो तीसरी संख्या है वो पहली, ये तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 60% अधिक है, तो हम तीसरी संख्या मान लेते हैं एक, कि अब की बार जो बी और सी का रेशियो है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 60% अधिक है, तो अधिक कितना हो जाएगा ये 5 पर कौन ज्यादा हो जाएगा 3 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 पर 3 कितना हो गया 8 हो गया, और बी कितना है 5 है। वापस देखना यहाँ पर दूसरी संख्या से, तो से है वो कहाँ पर आएगा नीचे आएगा, पहले आ जाएगा, तो ये आ गया दूसरी संख्या से 60% अधिक है, तो 60% अधिक हो गया सी, ये तो 5 है और सी ज्यादा है, तो कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें इन ए बी और सी का क्या निकालना है रेशियो निकालना है, जो हमने पिछले वाले चैप्टर जो रेशियो था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन था उसमें हमने कर लिया है। देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू दोनों क्या आ रही है सेम सेम आ रही है, तो यदि बी की वैल्यू सेम सेम आ रही है तो आपको अनुपात है वैसा का वैसा लिखना है, कितना 4:5:8, ये क्या आ गया आपका अनुपात आ गया। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या से का कितना प्रतिशत है, कम या ज्यादा नहीं पूछा है, तो पहले तो ऊपर तो तीसरी संख्या आएगी, कौन सी आ जाएगी 8, और नीचे किससे पूछा है पहली संख्या से, तो पहली संख्या कितनी है 4, और गुणा कर देंगे किससे 100 से, 4 से कट गया 2 बार, और 2 को 100 से गुणा करेंगे कितना प्रतिशत आ जाएगा 200%। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 24, यदि किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ाया जाए तथा हर को 20% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या थी। तो आपको क्या करना है अंश और हर मान लेते हैं, अंश तो x और हर कितना है y। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अंश को तो 10% बढ़ाया गया, ये अपने आप में 100% होते हैं, तो 100% में यदि 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 110%, और y को कितना बढ़ाया जा रहा है 20%, तो ये कितना हो जाएगा 120%, और ये परिणामी भिन्न कितनी आ रही है 2/3, प्रतिशत से प्रतिशत 0 से 0 कितना आ जाएगा x/y। अब देखिए यहाँ पर 12 को 12 नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा, तो 12 को तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूना 24, और 11 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। अब 3 के पारे से काट दे तो 6 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया 11, ये तो कट जाएगा आपका 8×3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8×3 और 11×33 कितने आ जाएगा 8/11। तो वो भिन्न कौन सी थी 8/11। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 25, यदि किसी भिन्न का हर 30% बढ़ा दिया जाए तथा अंश में कोई परिवर्तन न करे तो परिणामी भिन्न 9/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या थी। अब की बार केवल एक में चेंज कर रहा है, वो भी किसमें अंश में नहीं चेंज कर रहा है, अंश तो है वैसा का वैसा है, हर में चेंज कर रहा है, कितना 30% बढ़ा रहा है, तो इसको कितना लिख देंगे 130%। लेकिन देखिए यहाँ पर ऊपर तो अपने आप में भिन्न कितनी थी 100%, तो वो 100% तो आना ही है, तो 100% इनकी कैलकुलेशन वो कितनी आ रही है 9/5, तो परिणामी भिन्न कितनी आ रही है 9/5। यहाँ पर ध्यान देना गलती ये हो जाती है कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये 100 लिखना हम क्या हो जाते हैं भूल जाते हैं, जबकि जो भिन्न वो अपने आप में कितनी है अंश है वो कितना है अपने आप में 100%।
प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0 कट गया। अब आपको x बटे y का मान निकालना, तो 13 तो ऊपर चला जाएगा, तो 13 नाम है 117 और 10 को 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 50। तो परिणाम भिन्न कौन सी आ जाएगी 11 बटे 117 बटे 50। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।